नमस्कार शिक्षक साथियों। आजकल ऊपर से आदेश आ रहा है कि कंपोजिट ग्रांट के जो रजिस्टर हैं और उनका लेखा जोखा का ऑडिट होगा पिछले 3 सालों का। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि रजिस्टर को 2 प्रकार से मेंटेन करने को बताया गया है। इसमें ये पहला बताया गया है कंज्यूमेबल और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल। ये रजिस्टर कैसे बनेंगे और क्या क्या एंट्री होगी और इनके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, उसको सब मैं आपको आज विस्तार पूर्वक बताऊंगा। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, क्योंकि जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच सकेगा। मैं आपसे बिल्कुल एक बात बताना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से मैंने रजिस्टर मेंटेन किया है, शायद हो सकता है कुछ गलतियां रह गई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि कोई गलती ना रहे। गलतियां सबसे रह जाती हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से रजिस्टर बनाते हैं तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। सारे चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन करके स्टॉक रजिस्टर को पहले बनाने से पहले 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर हमें चाहिए। आप देख रहे होंगे एक कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल रजिस्टर सबसे पहले हमें चाहिए होता है। उससे पहले हम एक बनाएंगे आय व्यय इशू पंजिका, जो हमारे सामने रखी हुई है आय व्यय इशू पंजिका। आप फिर से 3 सालों की आय व्यय इशू पंजिका मेंटेन कर लें। मैंने देखो 2019 से पहली जो एंट्री हुई है, मतलब 1/4/19 से एक काम करना शुरू किया है। जितने भी एक तरफ प्राप्ति धनराशि विवरण है वो मैंने लिख लिया है। क्योंकि यहाँ पे आपको एमडीएम दिख रहा होगा, यहाँ पे एसएमसी कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी एक जैसी ही दोनों इशू पंजिकाएं आ गई एमडीएम, लेकिन मैं इसको एक को एसएमसी बना लिया है, दूसरे को एमडीएम की एसएमसी पंजिका। तो आप इस पे ध्यान ना दें, ये एसएमसी पंजिका है, इशू पंजिका। तो दिनांक आप देखते हैं, जैसे जैसे हमारे पासबुक में जो भी चीजें वैसे आया वो एक बार लिख लें। 2/4 को मैं अपनी बताई दोबारा ये आया 2/4 इतनी प्राप्त धनराशि 10/4/4/6/4/7/9, ये आप अपने पासबुक से नोट कर लेंगे कब कब क्या प्राप्त हुआ है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी तरफ चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्रम संख्या, व्यय तिथि, चेक संख्या, व्यय धनराशि, कार्यदायी संस्था संबंधित पक्ष का नाम, व्यवहारकर्ता का नाम यहाँ पे हेडमास्टर का ही आएगा या इंचार्ज अध्यापक का। अभियुक्ति अगर कोई टिप्पणी लिखना हो तो अवशेष धनराशि विवरण प्रधान अध्यक्ष के हस्ताक्षर इसमें रह गए अभी करने को, ये आप लोग कर लेंगे। मैं अभी बना ही रहा था तो मैंने कहा पहले आप लोगों को भी बता दूं किस प्रकार बनेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आप विस्तार से पूर्वक समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप बीच से ना हटें। आप अभी बहुत बाकी, क्योंकि आय व्यय इशू पंजिका के बिना आप अपने स्टॉक रजिस्टर नहीं बना सकते। मैंने मान लो पहला चेक 10/7/19 को इशू किया, चेक नंबर ये व्यय धनराशि जो हेडमास्टर पुराने थे उन्होंने सगीर जी, फिर 11/7/19 31/8, इस जिस प्रकार जैसे जैसे हमने चेक इशू किए हैं उस प्रकार से हमने इसमें अपनी ब्यौरा नोट कर लिया है। ये तो एक बात हो गई। अब चलते हैं, मैं अभी 20-21 का बना रहा था। 20-21 के लिए सबसे पहले मैं रजिस्टर लिया है पीएस, थोड़ा स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दिया, म्याऊं बधायूं। आप देख रहे होंगे 26/3, ये नॉन कंज्यूमेबल आइटम का रजिस्टर है। ये वो रजिस्टर है, या इसमें वो आइटम आएंगे जो नॉन कंज्यूमेबल है। 26/3 को देखें आप, क्रय मद। सबसे पहले ये क्रय मद हमने क्या खरीदा है, स्कूल रजिस्टर खरीदा है, 500 क्रय मद में किस मद से खरीदा है, कंपोजिट ग्रांट 520 रुपए के। कितने संख्या है अब हम इसमें लिख देंगे। वाउचर संख्या कहाँ से मिलेगी, अब हमें ये देखना है वाउचर संख्या जो हमने बिल लगाया। वाउचर संख्या को बहुत ध्यान से देखें, जो बिल हमने इस साल के कट बुक में लगाया हुआ है, ये देखिए वाउचर संख्या ये है, बालाजी बुक हाउस से हमने खरीदा है। अब इसमें गौर से नोट कीजिए, रजिस्टर, पेन्स, उपस्थिति रजिस्टर, टीचर उपस्थिति और कवर टेप,
कुछ इसमें आइटम्स कंज्यूमेबल हैं, कुछ नॉन कंज्यूमेबल। हमने इसमें कौन से आइटम शामिल करने हैं इस रजिस्टर में? नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल में आएंगे रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, टीचर उपस्थित, क्योंकि ये साल भर से ज्यादा चलते हैं, ऐसा नहीं है कि साल भर में खत्म हो जाए। तो हमने इनको छांट लिया है। हमारा जो अमाउंट बैठ रहा है आप भी अलग अलग करके छांट लेंगे। बिल है 600 रुपए का, लेकिन 520 रुपए का नॉन कंज्यूमेबल आइटम है, इसमें हमने छांट लिया है। और वो हमने देखिए यहाँ पर 520 रुपए का लिख लिया। जो 80 रुपए का बचा हुआ है वो हम आपको दिखा देंगे। ये किस में जाएगा? कंज्यूमेबल में। आप देखिए स्टेशनरी नंबर 1, ये हमने 80 रुपए कंपोजिट ग्रांट से चेक इश्यू संख्या। अब ये चेक इश्यू संख्या कहाँ से आई? अब हम इसके लिए जो हमने अभी चेक इश्यू संख्या पंजिका बनाई है, हमने कौन भुगतान 2 प्रकार से हो रहा है। वैसे तो भुगतान हमें चेक से करना है, लेकिन चूंकि आप 14 नंबर पे देखिए 20/3/20 को 87/20 27,500 रुपए सहीउद्दीन जी ने कंपोजिट ग्रांट एसएमसी के निकाले हैं। चूंकि इन्होंने सारे पैसे नगद निकाले हैं, अब चेक देना हर चीज का संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। या तो चेक देके खरीदा जाए बड़ी दुकानों से, छोटी वाली दुकान वाले सब लोग नहीं लेते, तो इस कारण ये दिक्कत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम एक बार में चेक से पैसे निकाल लिए, और जब भी कोई अब आइटम इसमें से खरीदेंगे तो सब में चेक संख्या 14 ही पड़ेगी। आप देख सकते हैं जब हमने इसमें चेक संख्या क्रम संख्या 14 पे, तो 14 हमने लिख दिया है। दूसरा है टाइल्स, हमने टाइल्स हैंड वॉश के लिए खरीदी है 538 रुपए कंपोजिट ग्रांट। ये क्रमबद्ध का नाम कंपोजिट ग्रांट। चेक संख्या वही रहेगी 14, क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे निकाल लिए हैं। बाउचर संख्या 2, बाउचर संख्या आपको पता है ये लगी हुई है। सोनू ट्रेडर्स जीएसटी का पक्का बिल है, तो इसको आप देख सकते हैं 5,038 रुपए 60 पैसे, 5,038 रुपए राउंड फिगर में लिखे हैं हमने। इसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं हैंड वॉश यूनिट मटेरियल, ये भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम है। मटेरियल हमने खरीदा 4,500 रुपए का। और बाउचर संख्या चेक नंबर सेम रहेगा सब में 14, क्योंकि हमने एक ही बार में पैसे निकाल लिए हैं। अगर हमने अलग अलग सबको चेक दिया होता तो अलग अलग चेक संख्या चेक क्रमांक नंबर आता, लेकिन चूंकि हमने एक ही बार पैसे निकाल लिए तो एक ही बार में हम इसको लिख देंगे। इसका जो वाउचर है, वाउचर नंबर संख्या हम देखें 3, तो वाउचर संख्या 3 हमने लिख रखा है। 3 4,500 रुपए फराज मिल मटेरियल अलापुर से खरीदा है, 4,500 रुपए का मटेरियल कंपोजिट, तो ये हैंड वॉश यूनिट बनवाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं प्लम्बर खर्च कंपोजिट ग्रांट 1,500 रुपए प्लम्बर खर्च किया, वो भी चेक संख्या 4 से कैलाश है। दूसरा ये जिससे हमने खरीदा है, जिससे सेवाएं ली, उसका नाम लिखा जाएगा निर्माता प्रकाशक में। ये कैलाश मिस्त्री थे, उनसे उनका जो बिल बाउचर हमें लगा रखा होगा, क्योंकि इनका हाथ से बनाना पड़ेगा। ये देखिए 1,500 रुपए का मजदूरी रसीद अन्य कार्य करने की मजदूरी प्राप्त की भुगतान कैलाश 21/4/21 को हमने ये प्लम्बर खर्च लगा रखा है। ऐसे टाइल्स मिस्त्री टाइल्स लगवाई 26/4/21 को 25,000 रुपए के कंपोजिट ग्रांट से राम सेवक। वाउचर नंबर 6, वाउचर नंबर 6 में जाएंगे। वाउचर नंबर 6, तो ये हमने वाउचर नंबर 6 है। हमें सारे के सारे वाउचर हाथ जो मजदूरी के हैं, कच्चे बिल है, आप उसे हाथ से लेकर साइन करा लें, जिससे भी काम कराएं, और एसएमसी और अध्यक्ष को प्रमाणित कर ले, और इसको बिल वाउचर में लगा सकते हैं। बिल वाउचर सभी का अनिवार्य है, ये नहीं है कि आप भूल जाएं। जो भी चीज आप ले खरीदें या फिर मजदूरी कराएं, सबका बिल वाउचर आप एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, एक नजर में आपको। ये तो रजिस्टर है हमारा, मैंने सारी इंफॉर्मेशन, फैन, वायर, इलेक्ट्रिशियन चार्ज सारा कुछ लिख रखा है इसमें। अगले साल का मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। इससे पहले पूरा इसी को पूरा कर लेते हैं। और 20-21 का जो कंज्यूमेबल आइटम्स में देखेंगे, स्टेशनरी जो 80 रुपए की हमने दिखाया था, 3 आइटम थे स्टेशनरी, फिर 390 रुपए की 14 आइटम। इसके बिल संख्या आप सब लगे हुए हैं, चेक वही रहेगा 14, 17 नंबर वाउचर, प्राइस चूना आदि खरीदा 15 अगस्त को, इसका भी बिल वाउचर आप हाथ से बना सकते हैं। स्पोर्ट्स किट
I-15 स्पोर्ट्स किट्स जो हमने खरीदी थी, उसका बिल लगा हुआ होगा। इसका बिल वाउचर नंबर 15 पे आप देखें, ये लगा हुआ है स्पोर्ट माया ट्रेडर्स का। पिछले साल का है ये, इस साल का नहीं। यूनिफॉर्म के बिल जब काटे थे, पैसा खर्च हुआ। जो भी ये भी कंज्यूमेबल आइटम्स है, हर साल नई आती है। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म, सिलाई, क्रय की संख्या। आप बहुत ध्यान से देखें क्या क्या भरा हुआ है मैंने जिससे खरीदा है। वाउचर संख्या जो हमने अपने कट बुक में लगाई है सीरियल से, वो वाउचर संख्या पढ़ेंगे। चेक इश्यू संख्या जो हमने जिस चेक को 14 आप देख रहे हो 15 इस स्पोर्ट ग्रांट के लिए अलग चेक इश्यू किया तो 15 नंबर पे सीरियल पे लिखा हुआ होगा। तो देखिए 15 नंबर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स ग्रांट। फिर 16 चेक यूनिफॉर्म उसके लिए एसजे एंटरप्राइज को 16 नंबर। तो आप देखिए 16 नंबर, ये जिस तिथि को हम इश्यू करेंगे और जिस संख्या पर करेंगे वही उसमें चेक इश्यू क्रमांक में पड़ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत कुछ अभी समझ में आ गया होगा। आपको फिर से एक बार बता दूं, 2 रजिस्टर बनाने हैं, स्टॉक कंज्यूमेबल, दूसरा एक आईबी इश्यू चंगा और तीसरा नॉन कंज्यूमेबल। सबसे पहले आपको आई इश्यू पंजिका बनानी है, दूसरा नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स और तीसरा कंज्यूमेबल आइटम्स का बनाना है। इस प्रकार आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, बिल वाउचर लगा लें। कभी भी आपका कंपोजिट ग्रांट का ऑडिट होगा तो आप इसको भली भांति दिखा सकते हैं। धन्यवाद।